एक रात सारा अपने 12 साल के बेटे एंडी के साथ उसके दोस्त की बर्थडे पार्टी से घर की तरफ चल रही थी। अचानक ही रास्ते में बहुत जोर की बारिश होना शुरू हो गई। देखते ही देखते वो बारिश एक तूफान में बदल गई। इस वजह से सारा के घर जाने के रास्ते में एक बहुत बड़ा दरख्त टूटकर गिर गया। सारा अपने बेटे एंडी के साथ उस एरिया में नई शिफ्ट हुई थी, इसलिए उसे घर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं पता था। तभी सारा की नजर थोड़ी दूर एक बड़े से मेंशन पर पड़ी। उस मेंशन के अंदर लाइट जल रही थी, इसलिए सारा को लगा उस मेंशन में कोई रहता होगा जो कि उसकी मदद करे। सारा अपने बेटे एंडी को लेकर उस मेंशन के अंदर पहुंच गई। सारा ने उस मेंशन की बेल बहुत बार बजाई, लेकिन दरवाजा किसी ने ना खोला। फिर वो दरवाजा अपने आप खुल गया। सारा को ये अजीब लगा, लेकिन फिर भी वो एंडी के साथ उस मेंशन के अंदर चली गई। मेंशन के अंदर पहुंचकर सारा ने कई बार आवाज लगाई, हेलो, कोई है यहाँ पर? हेलो हेलो। मगर उसका जवाब देने वाला वहां कोई ना था। कोई जवाब ना आया तो सारा को लगा कि वो मेंशन खाली होगा। मेंशन देखने में थोड़ा अजीब सा था, थोड़ा डरावना सा। लेकिन रात बहुत हो गई थी और वो दोनों बहुत थक गए थे, इसलिए सारा ने एंडी को ऊपर वाले कमरे में सुला दिया। पानी लेने किचन की तरफ चली गई तो एंडी बहुत थक गया था और उस बेडरूम में लेटकर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। ये एक अजीब सी बेचैनी लग रही थी। तभी उसे उस कमरे में लगी कबर्ड से अजीब सी आवाज आई। ये उठकर बैठ गया, ध्यान से उस आवाज को सुनने लगा। कबर्ड के अंदर से कोई एंडी को पुकार रहा था। एंडी, हा 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 एंडी, हा हा हा। दूसरी तरफ सारा मेंशन के हॉल में पहुंची। नजर वहां रखी एक पुरानी चेयर पर पड़ी। उसी चेयर पर बैठकर पानी पीने लगी। तभी वो चेयर अपने आप झूलने लगी। घबराहट के मारे सारा के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। उस चेयर से निकलने की कोशिश करने लगी। वो चेयर तभी खुद ब खुद तेजी से आगे बढ़ने लगी। किसी तरह उस चेयर से कूदी और एक बड़े से पुतले के पांव के पास जाकर गिर पड़ी। उस पुतले के सहारे अभी ऊपर उठ ही रही थी। उस पुतले का सर सारा की तरफ मुड़ गया। देखकर सारा के होश उड़ गए के मारे वो ऊपर भागी। ऊपर बेडरूम में अलमारी से आ रही आवाजें सुनकर एंडी अब थोड़ा घबरा गया था। बिस्तर से उठकर उस अलमारी की तरफ जाने लगा। उसकी नजर सामने लगे शीशे पर पड़ी। उस शीशे में किसी औरत की परछाई नजर आ रही थी। एंडी ने जब पलटकर पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। और जब उसने फिर से शीशे में देखा, उसका दिल बुरी तरह दहल उठा। शीशे में उसे दो चमकती हुई नीली आंखें नजर आ रही थीं। उस औरत की परछाई थी जिसे उसने अभी अभी देखा था। एंडी वही खड़ा कांपने लगा, लेकिन तभी वो औरत बहुत जोर से चिल्लाई। एंडी की तरफ एक बहुत बड़ा चाकू फेंका। खुद को बचाने के लिए नीचे जमीन पर गिर पड़ा। उस चाकू की वजह से सामने लगा शीशा बुरी तरह से टूट गया। सारा दौड़ती हुई वहां आई। देखा एंडी जमीन पर पड़ा रो रहा था। अचानक उस कबर्ड से फिर से आवाजें आने लग गई। इस बार वो आवाज सारा को बुला रही थी। सारा, हा हा हा, सारा, हा हा हा। को भी अब बहुत ज्यादा डर लगने लग गया था।
को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ उस मेंशन में क्या हो रहा है। उसने शीशे के पास पड़ा चाकू उठाया, उस कबर्ड की तरफ जाने लगी। जैसे ही उसने वो अलमारी खोली और जोर से चिल्ला उठी। अलमारी के अंदर एक बहुत ही डरावना इंसान खड़ा था। उसका कोई चेहरा नहीं था। उसका सर उसके हाथ में एक बॉक्स में रखा था। कर सारा ने जल्दी से एंडी का हाथ पकड़ा, लेकर वहां से भागने लगी। दोनों कॉरिडोर में भाग रहे थे कि अचानक वो कॉरिडोर दो हिस्सों में बंट गया। एक हिस्से में सारा थी और दूसरे हिस्से में उसका बेटा एंडी। जैसे ही अपनी मोम की तरफ वापस बढ़ा, जिस तरफ खड़ी थी वो कॉरिडोर पलट गया, नीचे गिर गई। को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पूरी तरह सहम चुका था। ने हिम्मत की, नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जो सीढ़ियां अभी तक नॉर्मल लग रही थीं, वो खुद ब खुद अपनी डायरेक्शन बदलने लगी। सीढ़ियों के नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ उठने लगा। एंडी स्लिप होता हुआ वापस उस कॉरिडोर की तरफ गिर गया। एंडी के पीछे वही भयानक आदमी खड़ा था। इसकी पूरी बॉडी हड्डियों की बनी हुई थी। इस बार उसका चेहरा हेडबॉक्स से निकलकर उसका चेहरा उसके जिस्म पर लगा नजर आने लग गया। एंडी को देखकर जोर जोर से हंस रहा था, लंगड़ाते हुए उसी के पास आ रहा था। यही देखते उस मेंशन की सारी लाइट्स ब्लिंक करना शुरू हो गईं और उस हॉल में ढेर सारी शैतानी आत्माएं जमीन से निकलना शुरू हो गईं। सभी उड़ती हुई एंडी की तरफ आने लगी। आत्माओं ने एंडी को बुरी तरह से घेर लिया था। के बाद बस एंडी की चीखें सुनाई दी। मेंशन ने सारा और एंडी दोनों की ही जान ले ली थी। शायद उन सभी बाकी स्पिरिट्स के साथ सारा और एंडी की स्पिरिट्स भी हमेशा के लिए मेंशन में कैद हो गई थी। तो जी दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली स्टोरी में।